अविनाश, निरंजन, वेदा और एक टीम उस पतले से गड्ढे में घुस गए। एकाएक वो सब अंदर जा रहे थे। सबसे आगे वेदा थे, उसके पीछे अविनाश, फिर निरंजन और वो टुकड़ी। वो काफी सकरा रास्ता था और उसमें अंधेरा भी काफी था। वो तो शुक्र है कि सबके हेलमेट पर वो लाइट्स लगी थी जिससे सामने का दिखाई दे रहा था। अविनाश जी, इस रास्ते को देखकर लग रहा है कि यहां से कुछ लोग जा चुके हैं। देखो, जो साइड में छोटे छोटे पौधे हैं जो अपने आप यहां पर उगे होंगे वो मुड़ चुके हैं और कई तो टूट कर नीचे गिरे और साइड पर ऐसे घसीटने के निशान बने हुए। संभल कर आइएगा, हो सकता है अंदर हमें कुछ लोग मिले जिनके पास शायद हथियार हो। ये सुन अविनाश और निरंजन अपनी अपनी गन साइड से निकालते हैं। वो सब रेंगते रेंगते उस एक दिशा की ओर जा रहे थे और सब ये सोच रहे थे कि आखिर अंगद ने कहां फंसा दिया उनको। वेदा को हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वहां देखिए, रोशनी, जरूर वहां पर कुछ है। वेदा इतना बोल तेजी से अंदर की ओर गए। सब पीछे पीछे आए। उस रोशनी के पास आते ही वेदा को सामने एक गुफा सी दिखने लगी। वेदा ने अंदर छलांग लगाई और बाकी सब एकाएक कूद कर अंदर आ गए। उस गड्ढे से होकर यहां पर एक गुफा, वो भी काफी बड़ी, और साइड में मशालें जल रही थी जो कि काफी अजीब बात थी। संतोष, मीर, यह सब क्या है? यहां नीचे एक टनल है और उसका रास्ता वो गड्ढा से होकर आता है और तुम्हें कुछ भी नहीं पता? ये हमारे देश की सिक्योरिटी पर पता कितना बड़ा थ्रेट है। तुम जानते भी हो गुफा से होते हुए कोई भी यहां वहां जा सकता है। वो चाइनीज आर्मी वाले भी यहां तक आए होंगे। उनको पता था कि यह रास्ता यहां पर है, पर तुम सबको नहीं। अविनाश सबको डांट ही रहे थे कि बीच में वेदांत ने टोका। उन सबको पता था क्योंकि कोई कारण होगा। ये गुफा कोई सामान्य गुफा नहीं है। जरा आसपास देखो, ये कोई प्राचीन गुफा लग रही है। यहां पर चित्र भी बने हुए हैं जो पहले के समय में लोग बनाया करते थे और इन चित्रों के पीछे जरूर कोई कहानी होगी। ये सुन सब उन चित्रों की ओर देखने लगे जहां पर अलग अलग तरीके की तस्वीरें थी जो अलग अलग कहानी दर्शा रही थी। वेदा ने उन्हें अच्छे से देखना शुरू किया। जहां पर कुछ कबीले के लोग एक छोटी सी मूर्ति के सामने सर झुकाए हुए बैठे थे। उस मूर्ति पर ढेर सारा प्रसाद चढ़ाया जा रहा था। कहीं पर कोई कला थी जहां पर उस मूर्ति के सामने लोग खड़े थे और कहीं ऐसी कला थी जहां पर बैलगाड़ी का इस्तेमाल करके कुछ बक्से लाए जा रहे थे। अंगद, ये सब क्या है? ये तो कोई प्राचीन चित्र का क्या है? ये आखिर दर्शा क्या रहा है? निरंजन ने पूछा, पर वेदा बस एक टकुन कलाओं को देख रहे थे और वो ना जाने क्यों वो कला देख रहे थे जिसमें सब उस मूर्ति के सामने बस बुत बनकर खड़े हैं। वो तो सबसे सामान्य चित्र था। क्या अंगद, इसे क्या देख रहे हो? ये तो सामान्य से चित्र है जहां कुछ लोग बस मूर्ति के सामने खड़े हैं, निरंजन ने कहा। पर वेदा के दिमाग में कुछ चल रहा था। नहीं निरंजन जी, ये कोई सामान्य चित्र नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपे हैं कई राज। अभी जब मैं ऊपर था तो एक शक्ति ने मुझे सम्मोहित कर लिया था, हिप्नोटाइज जैसा। मैं उसके वश में आ गया था और जैसा ये सब लोग इस चित्र में कर रहे हैं, आसमान की ओर देख रहे हैं, मूर्ति सामने। हालांकि मेरे सामने मूर्ति नहीं थी, पर मैं आसमान की ओर देख रहा था और मुझे कुछ भी पता ही नहीं था कि मैं वहां पर कैसे गया। यहां पर यह दर्शाया जा रहा है, ये आसमान की ओर तो देख रहे हैं, पर जरूर आसमान में कुछ और होगा क्योंकि मूर्ति तो सामने है। अविनाश और निरंजन कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब वेदा कह क्या रहे हैं कि तब एक आर्मी वाला थोड़ा आगे गया और एकदम से चिल्लाने लगा। सब भागकर गुफा के और अंदर गए। मैंने कहा था ना, सबसे आगे मैं रहूंगा। यहां पर कुछ भी हो सकता है, अपनी मर्जी से यहां वहां मत जाओ। पर वो आर्मी वाला कुछ भी बोल नहीं रहा था, बस डरा एक दिशा की ओर इशारा कर रहा था। जब वेदा ने उस दिशा की ओर देखा और जब गौर किया तो वो भी दंग रह गए और बाकी सब भी। अंगद, ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है, अविनाश ने कहा। जिस पर वेदा उस दिशा की ओर जाते और कहते हैं,
मुमकिन है, सब मुमकिन है यहां पर। यह तो बस एक नमूना है। वेदा बस उस दीवार की ओर देख रहे थे जिस पर एक छिपकली थी, पर उसे छिपकली कहना भी गलत रहेगा। यह एक ऐसी छिपकली थी जिसे देखकर वो आर्मी वाला डर गया, और बाकी सब भी। वो छिपकली तो थी पर जिंदा नहीं थी। उसका आधा शरीर अंदर से खा लिया गया था और उसका खोखला सर था, पर फिर भी वो जिंदा थी और यहां वहां घूम रही थी। उसके सर में एक बड़ा सा छेद था और वहां से दिखाई दे रहा था कि अंदर कुछ भी नहीं है। वो पूरी खोखली हो चुकी है। वो बिना जान के एक जिस्म थी जिसे ना जाने कौन चला रहा था। ये कुदरत का कौन सा नजारा है? अविनाश ने कहा, जिस पर वेदा उसके पास जाते हैं। ये मर चुकी है पर कोई है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। अविनाश जी, यहां पर वो कीड़े रहते हैं क्या? क्या नाम है उनका? कुछ नाम था उनका, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, पर एक ऐसे कीड़े होते हैं जो शिकार बनाते हैं दूसरे कीड़ों के दिमाग को। उसमें जाकर वो रहते हैं, उसे खाते हैं और उसी दिमाग का हिस्सा बन जाते हैं, फिर उसे कंट्रोल करते हैं। कीड़ा मर जाता है और कुछ महीनों तक वो उसके शरीर में रहते हैं। क्या नाम था उसका? क्या नाम था? वेद अपना सर खुजाते हुए कहते हैं, जिस पर पीछे से एक आर्मी वाला कहता है, सर यह शायद ऑर्फोकोडियस फंगस की बात कर रहे हैं। एकदम से वेदा ने कहा, हाँ यही नाम था उसका, एक बुक में मैंने पढ़ा था। तो क्या वो फंगस यहां पर पाए जाते हैं? जिस पर सब सोच में पड़ गए कि तभी अविनाश कहता है, नहीं अंगद, यहां पर यह नहीं पाया जाता। हालांकि जंगलों में होते हैं, पर यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो उनके लिए सूटेबल नहीं है, तो वो यहाँ पर तो नहीं होंगे। और इसे देखकर मुझे लग नहीं रहा कि शायद इस पर उस फंगस ने असर किया है, क्योंकि ये छिपकली है, वो भी बड़ी वाली। इतने बड़े जानवर पर वो, वैसे आज तक मैंने सुना तो नहीं है, पर हो भी सकता कि ये वही हो। सब गहरी सोच में डूब जाते हैं कि एकदम से वेदा को अंदर से एक पावर सेंस होती है। रुको, अब हमें एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। इस गुफा में जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे हमें बहुत सी अजीब सी चीजें देखने को मिलेंगी, ऐसी चीजें जिसे देखकर शायद तुम्हें अपनी आंखों पर भरोसा ना हो। इसलिए अपना दिल मजबूत करो और हाँ, मेरे पीछे पीछे आते रहना, यहां वहां मत जाना, वरना कुछ भी हो सकता है। जैसा जैसा मैं बोलूं बस वैसा वैसा करो। वेदा आगे की ओर बढ़ते हैं। सब वेदा के पीछे पीछे जाते रहते हैं। हालांकि ऊपर से ऐसा लग नहीं रहा था कि वो गड्ढा और वो एरिया जहां से वेदा को वो काला दिखाई दे रहा था इतनी दूर है, पर जब वो एंटर हुए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो काफी दूर है। और शायद ये इसलिए हो रहा था क्योंकि रास्ता सीधा ना जाकर घुमावदार था। गुफाएं घूम घूम कर उस दिशा की ओर जा रही थी। खैर, वेदा और बाकी सब और अंदर गए, जहां उन्हें बस ऐसे कीड़े मकोड़े दिखाई दिए जो किसी के सम्मोहन में थे पर मर चुके थे। सर सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूं, पर यहां पर एक दरवाजा है, इसके अंदर से कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही है। ये लकड़ी का दरवाजा है। पीछे से किसी ने कहा। वेदा वहां पर आए और उन्होंने कान लगाया तो अंदर से उन्हें गुर्राने की आवाज आई और ऐसा लग रहा था कि अंदर कुछ है। कुछ नहीं, कई लोग हैं जो कैद हैं। अंदर कुछ ना कुछ तो है, इसे हम छेड़ेंगे नहीं। हो सकता है कि अंदर इंसान हो जो इस कीड़े की तरह सम्मोहित है और मर चुके हैं। हमें बस सीधा सीधा जाना है, हथियार तैयार रखना। वो सब आगे जाते हैं और कुछ देर बाद वो एक बड़े से हॉल जैसे दिखने वाले एरिया में आ गए, जहां बस संदूक ही संदूक रखे हुए थे। अंगद, ये तो कोई खजाना लग रहा है यार, निरंजन ने पूछा। खजाने का नाम सुनकर सबकी आंखें बड़ी हो गई, जिस पर वेदा उनकी खुशी को मसलते हुए कहते हैं, खजाना नहीं है, इन सब संदूकों में बस शराब भरे होंगे। ये कुछ ऐसे हैं जिसे तुम आगे ना जा पाओ। यह रास्ता एक पहेली है जहां तुम्हें भटकाया जाएगा। रास्ते के बीच में रोकने की कोशिश की जाएगी, जैसे वो दरवाजा और ये संदूक, पर हमें आगे जाना है। हमारा लक्ष्य ये नहीं है, इसलिए चलते रहो। आखिर कहाँ जाता था ये रास्ता और कब तक उन्हें ऐसे चलना पड़ेगा, ये सब सोच रहे थे।